हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल पे। और आज हम लोग का डे 2 मॉक नंबर 2 ऑफ 10 डेज 10 मॉक का सीरीज, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जीके एंड जीएस फॉर सीजीएल एंड सीएचएल मेंस। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार जो हमारा पहला मॉक था उसमें हम लोगों ने 20 काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज उससे भी अच्छे क्वेश्चन है। आपको आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और नीचे जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में विलेजेस के जो समूह होता था, मीन्स असेंबली ऑफ विलेजेस को, जिसमें मेनली आपको ब्राह्मण्स रहते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? सभा, उर, नगरम, खिलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपको अब साउथ इंडियन या साउथ किंगडम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सभा। सभा, चोला एडमिशन में सभा जो था वो असेंबली था विलेज का, जिसमें मेनली ब्राह्मण्स आपको रहते थे। उसी तरह से अगर आपको जनरल असेंबली जिसमें सारे आदमी रहेंगे, उसका नाम था उर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2023 के सीजीएल प्री में पूछा गया आपको क्वेश्चन ये। ओके, तो सभा क्या है? आपको सभा आपको है ऐसा असेंबली जो कि ब्राह्मण्स का है। और उड़ क्या है? आपको उड़ एक ऐसा असेंबली है जो जनरल असेंबली है पूरे विलेज का। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा और ये इंडिया में लाया गया था। तो ये किस थ्योरी के आधार पे है? जो रैयतवाड़ी सिस्टम था आपका, वो किस थ्योरी के आधार पर? एक्चुअली में ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका था। तो रैयतवाड़ी जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो इसके अनुसार आपको ये थ्योरी दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो रैयतवादी सिस्टम इस बेसिस पे था। अगर बात करें रैयतवादी सिस्टम की, तो ये जो लाया गया था इंडिया में, किसके द्वारा लाया गया था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। सेम इसी तरीके से दो और सिस्टम थे आपको रेंट के, एक था महलवाड़ी सिस्टम और एक था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और महलवाड़ी था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा कौन सा सिस्टम लाया गया है। रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 जो होता है वो बताता है आपको कि हमारे देश में एक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जीसी मुर्मू जी हमारे CAG हैं और ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स के हेड होते हैं। जितना भी ऑडिट होता है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो उन सब के हेड कौन होते हैं? आपको CAG होते हैं। इस तरह आपको एक होता है आपको CGA भी होता है। एक क्या होता है आपको? CGA। और वो कौन है अभी? वो है अभी SS दुबे सर। SS दुबे सर जो है वो CGA है हमारा। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक स्टेडी स्टेट में है, ये किसके कंसेप्ट के अनुसार, ये किस आदमी ने ये बात बोला था? हैरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, फ्रेड हॉयल, ये पेरिस सेवन लेप्लेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टेडी है, स्टेडी स्टेट में है। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए आप, इन विच पैरासाइट टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। दूसरे इंडिविजुअल की मदद लेते हैं अपने आप को, सेम स्पीसीज या फिर दूसरे स्पीसीज को, जो कि अपने बच्चों को वो पाल सके। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होता है पैरासाइट्स का, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या इसे ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, क्लेप्टो बोलते हैं, कम्पिटिटिव बोलते हैं, या सेक्सुअल पैरासिटिज्म बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म जो है इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होता है जिसमें पैरासाइट जो होता है वो दूसरे वो इंडिविजुअल का मदद करते हैं, चाहे उसी स्पीसीज का हो,
चाहे सेम प्रोटोजोआ ही हो या फिर पैरासाइट ही हो या फिर कोई और स्पीसीज का हो, जो कि अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को पालने के लिए मदद करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ओके, आपको पता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस आपको काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको बायो का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी बेसिन। आपको पता है तापी नदी जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ बोला जा रहा है नॉट आ पार्ट, बोले तो इसमें से कौन से पार्ट में नहीं जाती है? तो आपको पता होगा दो नदी जो है, एक तापी और एक आपको नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो अरेबियन सी में गिरती है। तो ये एमपी में हो करके जाती है, बिल्कुल वहीं से उसका ओरिजिन पॉइंट है। गुजरात होती है, महाराष्ट्र होती है, लेकिन राजस्थान यहाँ पे इसका बेसिन का पार्ट राजस्थान नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसस क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर हम बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन की 2011 के सेंसस के अनुसार, तो ट्राइबल पॉपुलेशन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है। असेंडिंग मीन्स जिसमें कम है और सबसे हाईएस्ट की ओर बढ़ना है आपको। ओके, सबसे ज़्यादा किस में है? तो एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये तीन आपको स्टेट दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपल मिलते हैं। जो एसटी का कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको एमपी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 321, दैट इज एमपी में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है और सबसे कम है ओडिशा में। तो हम लोग मतलब अगर आपको डिसेंडिंग बोलते हैं तो 1 2 3 आप लिखते, और असेंडिंग बोला गया है तो 3 2 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम जो है वो साउथ इंडिया का डांस है। पता है आपको, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है वो किस देवी या देवता पे आपको इसका आइडियाज या थीम्स रिलेटेड है? सैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सूफिज्म? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम जो है वो सैविज्म पे आपको बेस्ड है। ओके, भरतनाट्यम किस पे बेस्ड है? आपको सैविज्म पे बेस्ड है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ टाइगर लीगन और फ्री इंडिया लीजन? तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जो कि जर्मनी में थे, और जर्मनी के में ही जर्मन गवर्नमेंट के साथ मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने टाइगर लेजन या फिर फ्री इंडिया लेजन की स्थापना की थी। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज, उनकी भी कमांड ये संभालते थे सुभाष चंद्र बोस, जबकि वो एक्चुअली में सोहन सिंह भकना के द्वारा ही डेवलप किया गया था। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट? मीन्स आपको बताना है, इसमें आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जनरली आपको एटॉमिक एनर्जी जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, उसकी आपको उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। या फिर जो आप एमआरआई स्कैनर्स देखते हो उसमें जो सुपर कंडक्टिंग आपका मैग्नेट्स लगता है, उसको भी कूल करने के लिए, उसके लिए कूलिंग मीडियम की तरह काम करने के लिए कौन सा आपका एलिमेंट काम कर रहा है? नियॉन, आर्गन, क्लोरीन या हीलियम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीलियम। हीलियम इसका सही आंसर है, जो कि एलएचसी, एमआरआई और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज होता है एज अ कूलिंग एजेंट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आपका म्यूजिशियन जो है वो सितार माइस्ट्रो है? सितार के काफ़ी बड़े म्यूजिशियन है ये। विलायत खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, सितारा देवी? तो इसका आंसर होगा माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विलायत खान। सितार के पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, ये कुछ आपको नाम है जो सितार के काफ़ी फेमस म्यूजिशियन हैं। तो विलायत खान है, अली अकबर खान और अमजद अली खान दोनों सरोद के आपको वादक हैं, और सितारा देवी जो है वो आपको कथकी डांसर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और एक्सप्लेन वे में आपको जानने के लिए, तो आप नीचे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो विलायत खान इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेज अ म्यूजिकल दैट इज नोन एज सितार। अली अकबर खान, अमजद अली खान सरोद। सितारा देवी कोई म्यूजिशियन नहीं है, वो कथक की डांसर, जैसे कि बिरजू महाराज कथक डांसर है, उस तरह सितारा देवी भी आपको कथक की डांसर है। नाउ पठान्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो उन्होंने एक सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार्ड्स, जिनको बोला जाता था रेड शर्ट। ओके, ये किनके लीडरशिप में आए थे? खुदाई खिदमतकार या फिर रेड शर्ट, ये किनके लीडरशिप में आए थे? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के आपको पठान्स थे। इन्होंने बनाया था अपना, जो कि फाइट करता किससे? ऑब्वियस बात है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ।
एम ए अंसारी, हत मोहानी, मोहम्मद अली, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले फॉरेनर हैं जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली है। इन्हें हम लोग कहते हैं फ्रंटियर गांधी, हिंदी में बोले तो सीमांत गांधी हम लोग इन्हें कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पाने वाले पहले फॉरेनर व्यक्ति थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मृच्छकटिका, हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृच्छकटिका जो है ये इसके ऑथर कौन है? शूद्रक, पाणिनि, भाषा या फिर कालिदास? तो मृच्छकटिका जो प्ले है उसके आपको राइटर हैं शूद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शूद्रक। अगर कालिदास के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा मालविका शकुंतलम, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। उसके अलावा हर्षचरित्र, हर्षचरित्र एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पूछा जाता है। तो हर्षचरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था और कादम्बरी भी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ओके, नाउ रेड एल्गी, बायो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड एल्गी किसे कहते हैं? रेड एल्गी किसे कहते हैं? क्लोरोफाइकी, लिवरवॉट, रोडोफाइकी या फाइफाइकी? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोडोफाइकी। नाम से स्पष्ट होता है आपको। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन जैसे आप लोग क्लोरोफिल जानते हो, तो क्लोरोफिल का मीन्स क्या? ग्रीन पिगमेंट। उस तरह क्लोरो जो आपका फाइकी है वो होता है आपको ग्रीन एल्गी, आपको पता होना चाहिए। और फाइकी जो होता है वो होता है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइकी क्या होता है आपका? रेड एल्गी। ओके अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एल्गी और फंगी साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लाइकेंस। ओके, क्या कहते हैं हम लोग? इसे लाइकेंस कहते हैं। तो एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइकेंस कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी जज को ट्रांसफ़र करना है हाई कोर्ट से कोई और कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है जज का, तो वो काम वो किसके अथॉरिटी के अंदर आता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो कोई भी ट्रांसफ़र या शपथ ये सब दिलवाते हैं आपको प्रेसिडेंट। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो किसी भी जज के ट्रांसफ़र करना, किसी जज को ओथ दिलवाना, किसी जज का रिजिग्नेशन, ये सब कहाँ होता है? आपको प्रेसिडेंट के पास होता है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्म फोर्स के भी हेड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अच्छा, प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं आपको? तो आर्टिकल नंबर 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 55 में हम लोग इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ अंबुबाची मेला, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मेला और आपका फेयर्स हो गया, आपका फेस्टिवल्स हो गया, ये काफ़ी पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में। तो अंबुबाची जो मेला है वो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है। वो किस मंदिर में होता है? भुवनेश्वरी, दक्षिण कालेश्वरी, कामाख्या और या बिलेश्वर? तो इसका आंसर होगा कामाख्या। कामाख्या जो गुवाहाटी असम में है उसके वहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है। ये 3-4 दिन के का मेला होता है और एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ देवी देवताओं का, देवी का वो होता है, इसलिए इसे मनाया जाता है अंबुबाची मेला, टू सेलिब्रेट द पीरियड ऑफ वुमेन। ओके, तो ये कामाख्या मंदिर में होता है, आपको अंबुबाची मेला होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विटामिन डी जो है वो एक्चुअली में रिकेट्स, हाइपोफेस्टेमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इन सब को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन डी का ज़रूरत होता है हम लोग को? किसका ज़रूरत होता है हम लोग को? क्या वो टेसेटसिल्टॉल है या फिर आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है या रेटिनॉल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एर्गो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का डी और विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल ही बोलते हैं, और एर्गो कैल्सीफेरॉल जो है ये इन सब के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। ओके, उसी तरह टोकोफेरॉल जो यहाँ नाम लिखा हुआ है वो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। उस तरह विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म मुद्रा। तो मुद्रा एक इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर मोदी का। मुद्रा में एक्चुअली में लोन दिया जाता था
मुद्रा लोन जो होता है वो 3 अवस्था में दिया जाता था, जिसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें 5 लाख से ऊपर, 10,00,000 से ऊपर और 1 लाख से ऊपर का अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है मुद्रा लोन में। ओके, और ये एक्चुअली में एमएसएमईज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एमएसएमईज को दिया जाता है आपको मुद्रा लोन। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। ओके, ध्यान रखिएगा। विच आर फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन लीवर ऑफ मैमल्स। मैमल्स के लीवर में कौन सा सेल्स पाया जाता है? पुरकेंजी सेल्स, सेंसरी सेल्स, माइक्रोगिलियल सेल्स या कप्फर सेल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कप्फर सेल्स। लीवर सेल में कप्फर सेल्स होता है। आपको बताया जाए कि लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। यहीं पे आपको बाइल जूस बनता है और गोल ब्लैडर में आपको स्टोर होता है बाइल जूस। जो बाइल किसके लिए काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए बाइल जो है वो काम करता है टू ब्रेक दी लिपिड्स, फैट्स को ब्रेक करने के लिए आपको बाइल जूस काम करता है। ओके, और लिवर में कौन सा सेल पाया जाता है आपको? तो कप्फर सेल्स पाया जाता है। इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इनके नाम पे पड़ गया कप्फर सेल्स, जो मैमल्स के आपको लिवर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का। विच द फॉलोइंग चोला रूलर कैप्चर्ड कांची आफ्टर डिफीटिंग पल्लवास। पल्लवास को हराने के बाद कांची पे कैप्चर किस चोला रूलर ने किया था? प्रांतक वन, आदित्य वन, विजयलया या राजेंद्र चोल टू? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आदित्य वन। बैटल ऑफ वयती हुआ था, जिन्होंने आपको हराया था पल्लवास को और कैप्चर किया था कांची पे। आदित्यवन जो है वो विजयलया के बेटे थे। विजयलया इज नोन एज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। विजयलया के बाद आपको राजा राज चोल आए थे, जो कि आपको तंजावुर का जो मंदिर है, बड़ी टेम्पल है जो तंजावुर का राजा राजेश्वर टेम्पल, वो उनके द्वारा बनाया गया था राजा राजवन के। राजेंद्र चोल वो कौन थे? राजेंद्र चोल को हम लोग बोलते हैं गंगई कोंड चोलम, क्योंकि उन्होंने गंगा तक अपना अटैक किया था और गंगा तक आपको पाल डायनेस्टी तक को हराया था राजेंद्र चोल ने। ओके, और श्रीलंका भी पहुंचे थे। तो काफ़ी बड़े रूलर्स रहे हैं चोला डायनेस्टी में, और आजकल क्वेश्चन जो है वो साउथ किंगडम से ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग में रहने चाहिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब और नीचे जाओगे आपको तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।